गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर पद्मा नदी के किनारे सलेहदा में अपनी ज़मींदारी में रहते थे। वहाँ टैगोर का 2 मंजिला मकान था। उन्हें एकांत प्रिय था, इसलिए वे आबादी से दूर और प्राकृतिक वातावरण वाले इस मकान में अधिक समय बिताते थे। किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। गुरुदेव जमींदार थे, आसपास के इलाके में उनका दबदबा था, तो लोग उनके एकांत स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उनके पास आने में भी डरते थे। एक दिन एक वैष्णवी महिला, जिसे लोग पागल कहते थे, टैगोर के मकान के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक खड़ी रहने के बाद वापस चली गई। यह क्रम उसका प्रतिदिन चलने लगा। एक दिन वो खड़ी हुई थी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ अपने दुमहले से झांक रहे थे, तो उस महिला ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को देखते हुए कहा कि ठाकुर, अपने दुमंजिले से तुम कब नीचे उतरोगे? रवीन्द्रनाथ उसकी बात सुनकर सम्मोहित से नीचे उतरे और उसको प्रणाम कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उसके चरणों में बैठ गए। वैष्णवी कुछ देर उन्हें देखती रही और वापस चली गई। उसके बाद जब भी आती उसकी इच्छा होती, वह टैगोर से मिलने आ जाती। धीरे धीरे रवीन्द्रनाथ टैगोर के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वे लोगों से मिलने जुलने लगे। एकांत प्रिय गुरुदेव जनप्रिय हो गए और सभी से मिलजुल कर रहने से ऐसा स्वस्थ सहभाव निर्मित होता है जो समाज को नैतिक रूप से समृद्ध करता है। इसलिए मिलना जुलना जरूरी होता है लोगों से। अब वो लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन ऐसे लोगों को ही देखकर उसने रवीन्द्रनाथ टैगोर को सुधार दिया। लोगों ने कहा होगा कि हो सकता है बात पते की पागल भी कह जाए, हो सकता है बात पते की पागल भी कह जाए। धन्यवाद।